घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को कोटन कोट प्रणाम। सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे परम गुरु दातार। प्रेमियों, ये क्षण बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं जहाँ गुरु चर्चा होती है वो क्षण बड़े सौभाग्यशाली रहते हैं। आज के इस मलिन युग में जो जो प्राणी सत्संग का सहारा ले रहे हैं वो बड़े नसीब वाले हैं, क्योंकि ऐसे मलिन युग में लोग बुराई भलाई से ही फुर्सत नहीं मिल रही है जो परमात्मा का काम करें। तो प्रेमियों, ये मानव तन हमको कुछ करने के लिए मिला है। अगर संतों की शरण में नहीं आए तो इसका मतलब ही नहीं समझोगे कि किस प्रयोजन के लिए हमको मिला ये मानव तन और इस तन का हम क्या कर रहे हैं। प्रेमियों, हम जाने कितने जन्मों से भटक रहे थे और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमपिता परमात्मा, हमको एक बार मनुष्य बना दो केवल और मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन परमात्मा ने मेरी पुकार सुनी और हमको मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनने के बाद भी हमने कुछ अच्छा कार्य नहीं किया। अच्छा कार्य क्या होता, आप लोग सोचते होंगे कि हमने अपने घर की सारी व्यवस्था बना ली, घर मकान बना लिए और बच्चे पैदा कर लिए, नौकरी लगा ली। ये काम तो सब कोई करते हैं। कहते हैं कि घोंसले में रहने वाली एक चिड़िया भी अपने बच्चों का पेट पालन कर रही है। हम कौन सा अलग से काम कर रहे हैं? अलग से क्या करना है? हमको परमात्मा की भक्ति। जैसे आप लोग आए हो सत्संग में तो क्या हम लोगों से मिलने थोड़ी आए हो? यहाँ तो परमात्मा से दया मांगने आए हो। गुरु महाराज बैठे हुए हैं और इनसे दया मांगने आए हो। हमसे मिलोगे तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर गुरु से मिलोगे तो तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। तो प्रेमियों, ये तो एक बहाना है कि सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो सतगुरु से मिलने का ही सत्संग बहाना, इसीलिए लोग सत्संग में आते हैं। तो प्रेमियों, सत्संग सुनो और सत्संग को गुनो। गुनना क्या है कि उसको धारण करना है, उसको सुन के उसको हृदय में उतारना। जब तक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, चाहे तुम जितने दिन सत्संग में आते रहना, तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। अब यहाँ भी इतने लोग आए, पता नहीं कौन कौन की भावना से आए। अरे सत्संग में आने से तुम्हारी बोली बाणी में, तुम्हारे बैठने उठने में परिवर्तन नहीं आया तो सत्संग में आने से कोई मतलब नहीं। कहने को हम बहुत पुराने, और बहुत लोग अगुआकार बन जाते हैं तो वो सोचते हैं सब बेकार है, सब इसमें घास भूसा है, बस जो कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं सब। तो जी भावना लाना ही सबसे बड़ा अहम भाव है। प्रेमियों, हम बस परमात्मा से यही कहना चाहिए, मालिक मेरे अंदर रहम की भावना ना आए। चाहे हम कितनी सेवा करें, अगर गुरु को आगे करके कोई भी कार्य करोगे तो तुमको अहम नहीं आएगा। अगर हमने कह दिया कि मैं कर रहा हूं तो फिर तो अहम आएगा ही,
क्योंकि पूरी गाड़ी हमने अपने सिर पे रख ली है, तो अहंकार तो आएगा। तो ये कहो कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, मेरी औकात नहीं है। ये बताइए, जब हम अपने घर के बच्चों को नहीं समझा सकते हैं, उनको हम लाइन से नहीं लगा सकते हैं, तो हम दुनिया वालों को समझा के क्या कर सकते हैं? नहीं। आजकल आपको हम बताएं, सत्संगियों के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। कहो कैसे? साधन भजन नहीं करोगे तो बिगाड़ तो आएगा। सही है। भाई गुरु महाराज ने क्या कहा कि रोटी तब देना जब बच्चे भजन कर लें, और हम पहले ही थाली लगा के दे आए तो बच्चे काहे को भजन करने लगेंगे? भाई कुछ पाने के लिए तपना पड़ता है। अब सत्संगी लोग कहते भैया बहन जी बच्चा कहना नहीं मान रहा हो तो अपनी लाइन पे चल रहा, मैं अपनी लाइन पे चला। अब पहले जब वो छोटा था तब तुमको उसको कंट्रोल में करना चाहिए था, तब तो किया नहीं, उसको संस्कार विहीन बना दिया। सत्संग में स्वयं गए, बच्चों को ले नहीं गए, तो फिर बच्चे तो बिगड़ेंगे। भाई तुम चले गए पूरे दिन को, अब बच्चे क्या कर रहे हैं तुम क्या जानो? वो सत्संग थोड़ी कर रहे हैं, ये सत्संग सुन रहे हैं, उनका तो जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं, तो बिगाड़ में आएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको सत्संग में आने से पहले ये भी देखना चाहिए कि हमको अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाना है। अगर एक बच्चा संस्कार विहीन घर में हो गया, तुम चाहे जितनी साधना करो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारे मन में वही बात घूमती रहेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको गुरु की हर बात का ध्यान रखना। गुरु महाराज क्या कहते थे? बच्चों जब मथुरा आया करो तो बच्चों को लेके आया करो, कहते थे। गुरु महाराज ने कई बार ये बात कही कि बच्चों को भी लेके आया करो। तो जो बच्चों को ले गए तो उनके तो बच्चे भाई अभी तक नहीं बिगड़े हैं, और आगे का कहा नहीं जा सकता है, और साधना भी कर रहे हैं। आपको हम बताएं, कई बच्चों को हमने देखा है कि घर में साधना करते हैं और जो सत्संग वगैरह होता है उसमें व्यवस्था भी कराते हैं। तो तमाम ऐसे संस्कारवान बच्चे हैं। ये बताओ, अगर सत्संगी के घर का बच्चा सत्संगी नहीं बन पाया तो संसारियों के घर का बच्चा कैसे सुधर जाएगा? नहीं सुधर। सोचने की बात है, विचार करने की बात है। अगर सत्संगी के घर का बच्चा सत्संगी नहीं बन पाया और साधन भजन उसने नहीं किया, गुरु का नाम नहीं लिया, तो बताइए जो संसारी उनके घर के बच्चे कैसे सुधर जाएंगे? नहीं सुधर। कैसे सुधर सकते हैं? प्रेमियों, विचार करने की बात है। नहीं सुधर सकते। तो प्रेमियों, हमको तुमको क्या करना है कि यहाँ से देखो, सुन के जाओगे तो बच्चे नहीं सुनते हैं, लेकिन उनको सुनाने के लिए सत्संग में कोई ना कोई बहाने से जरूर लाओ। जब तक छोटा बच्चा होता तब तक तो तुम्हारी उंगली पकड़ के चलता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता के संग भी चलने में कतराता है। होता है कि नहीं होता है? कहते तुम जाओ तो पीछे से आ जाएंगे, क्योंकि शर्म लगती माँ की उंगली पकड़ते। जिस उंगली को पकड़ के तुम्हारी माँ ने तुमको चलना सिखाया और अच्छे रास्ते पे ले गई, आज उसी की उंगली पकड़ के तुम चलना नहीं चाहते हो, तुमको शर्म आ रही है। तो प्रेमियों, हमारे अंदर ही कमी है, इसलिए हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। घर में वातावरण ऐसा पैदा कर दो, सत्संगी वातावरण, कि प्रार्थना हो रही है, सत्संग हो रहा है, गुरु चर्चा हो रही है, तो कहां तक कोई बिगड़ेगा जब हर समय वही बात रखोगे। आपको हम बता, देखो संस्कार और गैर संस्कारवान में क्या अंतर होता है। एक बार क्या हुआ, एक बाजार में दो तोता रखे थे, तो वहां से एक व्यक्ति निकला तो कहने लगा ये तोता कितनी कीमत के हैं? तो दो पिंजड़े में एक जैसे थे, भाई भाई थे वो जुड़वा। तो कहने लगे एक की कीमत तो 5 रुपए है और एक 500 का है। बोले इतना डिफरेंस कैसे? बोले एक से ही है, एक ही उम्र के लग रहे हैं, एक सा पिंजड़ा है, पर इनकी कीमत में इतना डिफरेंस क्यों है, इतना क्यों फर्क है? तो कहने लगे पता है, जिसकी 500 रुपए कीमत है वो तोता संत महात्माओं के सानिध्य में पला है, और जिसकी 5 रुपए कीमत है वो तोता एक डकैत पकड़ ले गया था तो उसके सानिध्य में पड़ा है। बताइए कितनी कीमत घट गई। जो साधु संतों के सानिध्य में गया तो उसकी तो कीमत बढ़ गई, सीधे 500 हो गई, और जो चोर डकैतों और गुंडा बदमाशों के संग रहा, गलत संगत में रहा, तो उसकी कीमत 5 रुपये। कहने लगा 5 भी नहीं दो तो तुम ऐसे ही ले जाओ फ्री में। आप प्रेमियों, वो तो ले आया तोता। अब उसने क्या किया कि दो
गेट थे उसके। एक गेट पे तो वो जो राम राम करता था, कोई आता था वेलकम राम राम श्याम श्याम करता था, उस तोता को टांग दिया। और जब पीछे से निकल के जाते थे वहां उस तोता को टांग दिया। अब प्रेमियों एक दिन उनके घर में मेहमान आ गए, तो जो 500 वाला तोता था तो आगे टंगा था, वो बड़े अच्छी तरह बोल रहा। तो कहने लगे ये तोता कहाँ से लाए हो? कहने लगे बाजार में बिक रहे थे, बड़े अच्छे लगे प्यारे प्यारे, तो हम ले आए। बोले बड़ा संस्कारवान तोता है, बहुत कुछ सिखाया इसको? बोले नहीं, मैंने नहीं सिखाया है, मैंने तो कल ही लाया हूं इसको। जिस संत और महात्माओं के सानिध्य में रहा है, उनके अंडर में रहा है, इसलिए जो वहां से सीख के आया है। फिर जब निकलने के लिए बाहर गए तो तोता ने गाली देना शुरू कर दिया। जो 5 रुपए वाला था उसने इतनी गाली दी कि वो फिर लौट के आया, कहने लगा ये बताओ 2 तोता लाए तो 2 किस्म क्यों लाए? अरे बोले ये भाई भाई हैं दोनों, बस फर्क इतना है कि ये संत महात्माओं के सानिध्य में सत्संग में गया है, वहां पला है, और जे संसार में डूबा है, अंडा के साथ मांस के साथ शराबियों के साथ गलत संगतों के साथ बैठा है, इसलिए जो संस्कार विहीन हो गया है, इसने गाली गलौज ये सब सीख लिया है। तो कहने लगे इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है संगत का? बोले हाँ, संगत का तो बहुत प्रभाव पड़ता है कि जैसी संगत बैठोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। कि संगति से गुण उपजे और संगति से गुण जाए, और बांसी फांसी और मिश्री सब एक ही भाव बिकाए। लोग कहते रहे इंसान एक से, उसमें क्या फर्क होता है? लेकिन उनकी रहनी गहनी में तुम हाल फर्क समझ जाओगे कि जो सत्संगी की रहनी गहनी है और जो संसारी की रहनी गहनी है, हाल तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि तुम सत्संग के उसमें जब आ जाओगे तो तुम्हारे विचार बदलने लगेंगे। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में आने से बड़े बड़े चोर डकैत गुंडा बदमाश उन्होंने अपने आश्रम पे आके गुरु के आगे अपने को सरेंडर कर दिया। किस लिए कर दिया? कि गुरु महाराज आज मेरा हृदय परिवर्तन हो गया तुम्हारा सत्संग सुन के, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। वाल्मीकि जैसे, वाल्मीकि का नाम सब लोगों ने सुना होगा, और इसका पहले का नाम, बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। ये क्या काम करता था? कि राहगीरों को लूटता था, जो निकला उसको लूट लिया और पेड़ में उल्टा लटका दिया। एक बार क्या हुआ कि 8-10 संत महात्मा आ रहे थे, इसने कहा रुक जा वहीं पे, यहां से कोई निकल के नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले जो यहां से निकलता मैं उसको लूट लेता हूं। बोले अच्छा? बोले मेरे पास क्या है? एक कमंडल है, एक झोली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमको क्या लूटोगे? अरे नहीं वो कुछ नहीं हम समझते, और मेरा जो काम है वो तो मैं करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा जी तो बड़ा डकैत लग रहा है तो। बोले मैंने जाने कितने लूट डाले, तुम कहां से बच के चले जाओगे? महात्मा जी खड़े हो गए, कहने लगे क्या है, हमको तो अपनी जान की भी चिंता नहीं है, मार देगा तो मार देगा। खड़े हो गए, पर उससे बोले कि एक बात मेरी तुमको सुननी पड़ेगी। बोले कौन सी बात? बोले तुम जो लूटपाट मचाते हो, तुमको भगवान के बारे में कुछ मालूम है? बोले कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं, हमको तो अपने धंधे से मतलब है, मेरा यही धंधा है और मैं यही कर रहा हूं, यही करूंगा। तो बोले तुम ऐसा करो, चलो भगवान को नहीं मानो, तो बोले तब क्या करें? तो बोले तुम अपने घर वालों से पूछ के आओ कि जे हम गलत काम कर रहे हैं इसमें भागीदार बनेंगे। तो बोला तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, हम पूछने चले जाए तब तक तुम सब जने निकल जाओ। बोले हम नहीं जाएंगे पूछने, पूछना जब तुम पूछ आओ जाके। आप भैया, उसने कहा उसके पास तो रस्सी वस्सी रहती थी, बांध देता था पेड़ों में। कहने लगा 9 साधु थे, बोले सबको हम एक रस्सी में बांध देंगे पेड़ से, तब जाएंगे घर पूछने। अब भैया वो साधु सब तैयार हो गए, कहने लगे बांध दो लेकिन तुम पूछ के आओ। जैसे घर में गया, कहने लगा ये बताओ मैंने इतने दिन जितना धन लूटा, खजाना लूटा, माल लूटा,
और तुमको लूट लूट के खिलाया। तुम हमारे भागीदार बनोगे, जब हमको यमदूत लेने आएंगे तो हमको तुम बचाओगे। अरे बोले हम काय को बचाएंगे। बच्चे बोले हम तो नहीं बचाएंगे। बोले क्यों? पूरी जिंदगी मैंने लूट लूट के तुम्हारे लिए लूटा और खिलाया और तुम कह रहे हम बचाएंगे नहीं। तो पत्नी के पास गया, पत्नी से बोला चलो बच्चे तो साथ छोड़ देंगे, तू तो नहीं छोड़ेगी। पत्नी ने कही अपना काम करो जाके, तुम्हारा काम था पैसा लाने का तो तुम लाए, हमने खाया, लेकिन तुमको तुम्हारा संग देंगे तो तुम्हारा संग हम कभी नहीं दे सकते हैं। इतनी बात जब उसने सुनी तो उल्टे पैर भगता चला आया। तो महात्मा जी ने कही बड़ी जल्दी आ गए। अरे महात्मा जी तुम जो कह रहे थे वो बात सत्य निकली। बोले कैसे? बोले बच्चों ने तो तुरंत हाथ हिला दिया, मैं किसी का साथी नहीं बन सकता, मैं तो अच्छे का साथी हूँ, बुरे का नहीं हूँ। और बोले पत्नी ने तो मुझको ढकेल दिया, धक्का दे दिया कि जाओ जैसा करोगे पैसा भरोगे, हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब प्रेमियों जब उसको ज्ञान हो गया तो महात्मा जी को तो उनने रस्सी खोल दी और कहने लगे महात्मा जी अब बताओ हमको करना क्या है, अब क्या करना है? तो महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं करना है, तुमको मैं एक नाम दिए दे रहा हूं, उसका जाप करो। तो कहने लगे अब जाप मैं इस घर में रह के नहीं करूंगा, क्योंकि इस घर के लोग बड़े निर्मोही हैं। इतने दिन में घर रहा और कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब तो मैं कहीं संत महात्माओं के आश्रम में जाके जाप करूंगा। तो प्रेमियों इतना जाप किया, इतनी साधना की कि वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। सब लोग उनका नाम जानते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। संगत अच्छे लोगों को मिल गई तो देखिए वो ब्रह्म के समान बन गए। तो प्रेमियों हमको सबको भी चाहिए कि अच्छे लोगों की संगत करो। संगत जितनी अच्छी होगी, तुम चोर के संग जा रहे हो, तुम भले चोरी नहीं कर रहे, लोग तुमको चोर कहेंगे। अगर किसी संत महात्मा के संग, किसी सत्संगी के संग जा रहे हो तो लोग तुमको चोर नहीं कह सकते हैं, तुमको सत्संगी कहेंगे, भले तुम सत्संगी हो नहीं। देखो भगवान का नाम लेके लोग पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं तो उनको खाने पीने की, बैठने उठने की कोई परेशानी नहीं रह जाती है। जहां जाते हैं महात्मा जी भोजन पालो, महात्मा जी कहाँ जाना भैया थोड़ी सेवा ले लो, होता कि नहीं होता है? जब वस्त्र धारण करने से मन नहीं परिवर्तन हुआ, केवल वस्त्र पहने, तब इतनी बड़ी व्यवस्था परमात्मा ने करा दी। और जिस दिन से हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा उस मालिक के नाम से, तो बताइए वो मालिक हमारी कितनी व्यवस्था करा देगा। तो हमको अपना हृदय परिवर्तन करने की जरूरत है प्रेमियों। जिस दिन हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा बस नेक में काम हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान हमको थोड़े दिन के लिए मिला है, ये पता है, ये इसके बराबर धोखेबाज कोई चीज नहीं। तुम कहते हो हमारा पड़ोसी धोखेबाज, हमारे बच्चे धोखेबाज, हमारे रिश्तेदार धोखेबाज, हम कहते हैं इस शरीर से बढ़ के धोखेबाज कोई नहीं है। इसको हम कितना मल मल के नहाते हैं रोज, इसमें तरह तरह के साबुन तेल लगाते हैं, लेकिन ये अंत समय में चुपचाप मेरा साथ छोड़ के चला जाता है। छोड़ देता कि नहीं छोड़ देता है? छोड़ देता है। तो प्रेमी भाई बहनों, पता है इसमें एक प्रार्थना गाई थी कि तज दिए प्राण और काया कैसे रोई। जब ये प्राण इससे निकल गए तो काया रोने लगी, कहने लगी कि तुम तो बड़े निर्मोही निकले, इतने दिन इसमें रहे, हमको छोड़ के तुम एकदम चले गए, अब मेरी कोई कीमत नहीं रह गई, अब तो लोग मुझको ले जाके मरघट पे जला देंगे, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो प्रेमियों हमको तुमको थोड़ा ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा विवेक। गुरु महाराज कहते तुम थोड़ा सा अपनी दृष्टि को यूं मोड़ दो, जैसे तुम सीधे जा रहे हो और तुमने जरा सा देखा नहीं तो एक्सीडेंट हो गया, और तुम देख लिए जरा सी गाड़ी मुड़का ली तो तुम बच गए। बच गए कि नहीं बच गए? बच गए। ऐसे ही तुम्हारा जीवन गड्ढे में जा रहा है। अगर थोड़ा सा जीवन को इधर को मोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन गिरने से, डूबने से बच जाएगा। तो प्रेमियों हमको ये बड़ी मुश्किल से मिला, इसको बर्बाद नहीं करो। गुरु महाराज कहते अपना काम कर लो और उसके बाद में जब मौत आएगी ना तो तुम शहर सज धज के यहाँ से तैयार होके जाओगे, और तैयार होके पहले ही बैठ जाओगे और कहोगे कब हमारे गुरुजी आए और कब हमको ले जाएं। ऐसी स्थिति तुम्हारी आ जाएगी साधना करने से। तो प्रेमियों साधना करो,
इधर उधर की बातों और विवादों में मत लगो, केवल गुरु को देखो और अपने को देखो। आपको हम बताएं, ये धुंधकारी और गोकर्ण दो भाई भाई हुए थे। तो धुंधकारी तो आपको मालूम है कैसा था कि उसने अपनी माँ को भी कुआं में ढकेल दिया था। लेकिन जो गोकर्ण था वो संत महात्माओं के सानिध्य में था, उसको बहुत ज्ञान था। तो उसने अपने पिता से क्या कहा कि पिताजी तुम इस धुंधकारी के चक्कर में कब तक फंसे रहोगे, ये तो गलत है और गलत ही रहेगा अंत तक। जब इसने मां मार डाली तो तुमको कौन छोड़ेगा। तो बोले बेटा हम कहाँ जाएं। तो बोले तुम सीधे संत के चरणों में चले जाओ, संतों के चरणों में चले जाओ। तो बोले वहां जाके क्या करें। बोले वहां जाके ये करना, केवल गुरु की बात को मानना और गुरु को देखना और किसी बात को ध्यान नहीं देना। इधर उधर की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और नहीं तो तुम्हारा इतना जीवन तो बर्बाद हो गया और आगे का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी ऐसे ही गुरु महाराज मिल गए। अब इनके चरणों में बैठ के रो। गुरु महाराज से जितना तुम रोगे, जितना तुम विरह की इनसे बातें करोगे, तुम्हारे अंदर जितना विरह सताएगा, उतनी जल्दी प्रेमियों तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरु महाराज क्या कह रहे, बच्चों मैं तुमको उठाने के लिए तैयार खड़ा हूं, पर तुम अभी अपनी तैयारी नहीं कर पाए। किसकी तैयारी है हम जानते, किसी की भी तैयारी नहीं है। हम अपनी बता रहे हैं, हम तो किसी को भाई नहीं जानते कौन कितनी साधना करता है। पर मेरी तो भैया तैयारी मतलब स्टार्ट है, पर हो नहीं पाई है। अभी हमारी तैयारी हो नहीं पाई है। तो प्रेमियों, हमको जो सत्संग के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा, तमाम सत्संग आते रहते गुरु महाराज के, उनको सुनो और उनके वचनों पे चलो। सबसे पहले सुबह उठ के गुरु महाराज का सत्संग सुना स्टार्ट होने गई। किस लिए सुना करो कि हमने गुरु का, अपने गुरु के मुख से गुरु के वचन सुन लिए। समझ लेना कि हम मथुरा में बैठे अपने गुरु महाराज का सत्संग सुन रहे हैं। सबसे पहले गुरु दर्शन करो। वो कहा नहीं गया, उसमें गाया है, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के पास गुरु महाराज तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोले, सुबह उठे, तो बस गुरु की मूर्त हमको दिखाए। इंसान की शक्ल देख के मत उठा करो। हम सुबह उठते हैं, आपको हम बताएं, तो आंख अपनी बंद रखते हैं और बंद करके सीधे निकलते हैं। तो बस गुरु महाराज के सामने आंख खोलते हैं कि आंख खुलते कौन दिखा, हमारा गुरु दिखा हमको। संसार को क्या देखोगे, संसार को देखते देखते जो आंखों में मोतियाबिंद पड़ गया, ये आंखें खराब हो गई, लेकिन ये कोई मतलब की नहीं रही। अगर इन आंखों से हम परमात्मा को देख रहे हैं तो प्रेमियों हमको कुछ तो मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन जा रहा है, ये जीवन अब बस थोड़े दिन का ठिकाना है कि रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। कहते हैं ये संसार में तुम्हारा रात भर का बसेरा है। कि कहा गया कि जग में जीवन ऐसो तेरो, जग में जीवन ऐसो तेरो, बागन पंछी करते बसेरो, बागन पंछी करते बसेरो। मत अभिमान करो भैया, भोर होते उड़ी जइयो। मत अभिमान करो भैया, भोर होते उड़ जइयो। कहते हैं कि अभिमान मत करो। अभिमान चाहे जितना कर लो, तुमको इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कि राम गयो रावण गयो, जाको वो परिवार, और कह नानक कुछ फिर नहीं, जे माया संसार। सब चले गए जब इतने आए कि तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे
लाखों आए, लाखों इसे माटी ने खाए, लाखों इसे माटी ने खाए। रहा न नाम निशान उम्र खोए दई सारी, रहा न नाम निशान उम्र खोए दई सारी। रे मूर्ख नादान उम्र खोए दई सारी। पता है हम सोच रहे हैं कि हम भाई बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। बुढ़ापे वाले से पूछो क्या हाल मचा है, उनसे पूछो कि तुम्हारी कमर तुमको बैठने दे रही है, नहीं। तुम्हारा शरीर तुमको बैठने दे रहा है। एक बार क्या हुआ, एक कम उम्र का साधु आया भिक्षा मांगने के लिए। तो बहू भी कम उम्र की थी, शादी होके आई थी, बहू थी सत्संगी के घर की। अब वो साधु आवाज लगा रहा, तो बहू भिक्षा लेके निकली, तो उसको साधु को देख के क्या कह रही है कि इतनी जल्दी क्या थी। अब उसका ससुर सुन रहा बैठा, कह रहा जी कल आई है बहू और साधु आया तो उससे कैसे बतरा रही है खड़ी खड़ी, बड़ा गुस्सा हो रहा। तो उसने कहा, साधु ने क्या कहा कि डर लग रहा था। तो उसने कहा डर लग रहा था। फिर उसने पूछा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो कहने लगी मेरी सास है, ससुर हैं, हमारा पति है, देवर है, सब लोग हैं। तो बोले उनकी उम्र कितनी है। तो बोले पता है मेरा ससुर तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। ससुर सुन रहा, कह रहा बताओ जी कहाँ की आ गई, और कह रही ससुर पैदा ही नहीं हुआ। बोली सास, बोले सास मेरी 2.5 साल की है। और बोले आदमी, बोले वो 21 साल का है। तो ससुर कह रहा है अंदर आ जा, अंदर तब देखते हैं कि क्या बोलने लगी है। आप प्रेमियों जब अंदर आई तो कहने लगी ये बताओ, खुद तो नहीं बोला, सास से कह रहा, इससे पूछो वो साधु से क्या बात कर रही थी। अब भैया तमाम पंच जुड़ गए कि नई बहू आई इस तरह की कैसी बात कर रही। तो बहू बुलाई गई, बहू ने कहा ससुर से कि आप पहले बोल दो कि क्या क्या मैंने कहा। उसने सब पूरी लिस्ट बता दी। बहू बोली अब मेरा उत्तर सुनो। बोले तुमने महात्मा जी को देख के यूं क्यों कहा कि इतनी जल्दी क्या थी। तो महात्मा जी ने कहीं डर लग रहा था। बोले इसलिए मैंने कहा कि इतनी कम उम्र में ही तुम भगवान की तरफ मुड़ पड़े। तो महात्मा जी का उत्तर ये था कि मुझको डर लग रहा था कि कहीं मौत नहीं आ जाए, इसलिए मैं परमात्मा की तरफ मुड़ पड़ा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो बोली दूसरी बात ये बताओ कि वो ये क्यों कह रहा था कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो बोली उम्र से मतलब ये था कि जिस दिन से जीव परमात्मा की शरण में आता है उसी दिन से जीवन के दिन गिने जाते हैं और बाकी तुम्हारे जीवन सब दिन बेकार हो गए। बोले अच्छा कौन ने तुमको बताया। बोले मेरे गुरु महाराज बता रहे थे। अच्छा बोले ये बताओ, वो तो बताया सो बताया, उम्र की बताई, और फिर जो वो बोल रहे तुम्हारे घर में कितने लोग, उनको क्या जरूरत पड़ी थी। तो बोले इसीलिए पूछ रहे थे कितने लोग हैं, कितनी उम्र के हैं, और क्या उसमें गलत पूछा आप प्रेमियों। और बोले कि तुमने कही कि उम्र, हमारे ससुर तो वे पैदा ही नहीं हुए। बोले हम पैदा नहीं हुए तो लड़का कहां से आ गया। तो बोले पैदा होने से मतलब ये था कि हमारे गुरु, हमारा जो ससुर है अभी तक गुरु महाराज के पास ही नहीं गया, उसने नामदानी नहीं लिया, भजन शुरू नहीं किया, तो उसके जिंदगी के दिन अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो बोली सास तुम्हारी 2.5 साल की कैसे हो गई। बोली जब मेरी शादी होके आई तो मैंने अपनी सास को गुरुदक्षिणा दिवा दी, तो 2.5 साल हो गए हैं, तब से 2.5 साल की हो पाएंगे जी। बोले मेरा पति, बोले 1 साल का हुआ है केवल इसलिए क्योंकि उनको गुरुदक्षिणा लिए 1 साल हुआ है। तो प्रेमियों जब ये बात सुनी तो कहने लगे बहू अब हम क्या करें, मेरा तो जीवन खत्म होने वाला और जीवन अभी हम पैदा ही नहीं हुए। तो बोले कि तुम भाई अभी तुम्हारे सांसें हैं, जब तक तुम संत की शरण में चले जाओ तो तुम्हारे जीवन के दिन गिन लिए जाएंगे। कि चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के।
जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम नहीं संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े अपना और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े अपना और घोर नरक में जावे, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, चलो गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के। कहते हैं संतों की शरण में चलो, दुनिया से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। जिस दिन से तुम परमात्मा के लिए आंसू गिराने लगोगे, उसी दिन से परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया की मेहर, दया की नजर करने लगेगा। तो प्रेमियों, कौन अच्छा ये बताओ, संसार अच्छा कि परमात्मा अच्छा? परमात्मा अच्छा है। संसार में इतना रहे, इतना कुछ किया, आखिरी में क्या मिला? हर घर में यही बात होती कि तुमने मेरे संग कुछ किया ही नहीं और तुमने तुम कर करके मर गए। तो प्रेमियों, कहा गया कि दुनिया वालों से दिल को लगाकर, दुनिया वालों से दिल को लगाकर, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। इतना करने के बाद जब घर परिवार जे कहता तुमने मेरे संग किया क्या, तो जीव का दिल बिल्कुल टूट जाता है। कहता इतना कहीं हम परमात्मा से कर लेते ना तो हमारा काम बन गया होता। तो प्रेमियों, हमको तुमको गुरु वचनों को अपने हृदय में, उनके वचनों की माला कहीं टूट नहीं जाए, मेरे पास से कहीं हट नहीं जाए, कोई चुरा नहीं ले, तो हर समय गुरु के वचनों को याद रखने की जरूरत है। आज एक विषय पे थोड़ा सा हम बोलना चाह रहे हैं। आजकल क्या है, समाज में बड़ा उथल पुथल मची हुई है। कैसी? क्योंकि लड़कियों की शादी हो रही है और वो लौट के आ रही हैं और तलाक के केस कर रही हैं, बड़ा प्रचलन हो गया। इस समय आप जाइए वहां तो सबसे ज्यादा केस इसी के हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि माँ बाप ही बच्चों का घर बर्बाद कर रहे हैं। हमेशा देखना, जहां मायके वालों की सपोर्ट होगी वहां लड़कियां ससुराल में नहीं रुकेंगी। उनको क्या लगेगा कि हम तो, हमारा बाप समर्थ, हम तो चले जाएंगे, क्या कर लेंगे जी। देखो, हर घर में पति पत्नी में लड़ाई होती है, हर घर में चार बर्तन होते, खटपट होती है, लेकिन अपने पति की कमजोरी किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए। अगर तुमने बता दी तो समझ लेना तुम्हारे आपस में मेल होने के बाद भी पड़ोसी यही कहेगा, हमें मालूम है वही पति तो है जो तुम्हें वो वहां में उसमें कमरे में डाल डाल के मारता था, यही तो कहेगा। अब तुम्हारा मेल हो गया, अब तुमको पति अच्छा लगने लगा, और पड़ोसी को जो मालूम है, तुम्हारी राज मालूम हो गया, तो तुमको बुरी नजर से देखेंगे। और एक बात सुनो, कभी ऐसा कुछ हो जाए तो मायके वाले को कभी फोन नहीं करना, पहले अपने घर में सुलझाओ ना उसको। तुम मायके वालों को क्यों फोन कर रहे हो? माँ कहेगी बेटा तुम किसी की एक मत सुनना, मैं बैठी हूँ, मैं देख। अजय बताओ, लड़की मायके में रहना पसंद करेगी कि ससुराल में रहना पसंद करेगी? ससुराल में। लड़की की इज्जत ससुराल से होती है कि मायके से होती है? ससुराल से। जब लड़की साल में एक बार मायके जाती है तो उसकी इज्जत सब करते हैं, लेकिन कोई ये जान ले कि लड़की आ गई अब जाएगी नहीं, तो दूसरे दिन से उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। तो प्रेमियों, लड़की को क्या चाहिए कि समझौता करो। स्वामी जी क्या कहते थे? एक नरम है तो एक गरम है तो काम चल जाएगा, और दोनों गरम गरम है तो कैसे काम चलेगा ये बताओ। तो थोड़ी सहनशीलता, गुरु महाराज कहते थोड़ी सहनशीलता ले आओ तो तुम्हारा घर टूटने से बच जाएगा। कभी माँ को नहीं कहना चाहिए बेटा तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। जब देखो क्या होता है,
होता ना पेड़ चढ़ जाता ऊपर को, बेल होती बेल, तो जहां वो पा जाती वहीं पर चढ़ जाती है। ऐसे जब लड़की को सपोर्ट ससुराल मायके का मिल जाएगा तो पति को बिल्कुल नहीं समझ सकती है। अगर पहले के क्या कहते थे माँ बाप कि बेटा तेरी डोली यहाँ से निकल रही है और अर्थी वहां से निकलनी चाहिए, ये बात मेरे माता पिता ने भी कही थी, वो हमको याद है। तो प्रेमी क्यों कहते थे कि कभी यहाँ अपने मायके ससुराल के उड़ाने लेके यहाँ मत आना, जैसे हो रूखी सूखी जैसी भी हो, दुख सुख जैसे भी हो सहन करना और अपने पति के घर रहना। लेकिन आजकल का माहौल कितना बिगड़ चुका है। आजकल हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाती है, तब तक तो तलाक की बात चलने लगती है। बताइए समाज का पतन हो गया कि नहीं हो गया? किस लिए हो गया? क्योंकि ये टीवी, मोबाइल और जो गलत संगत से इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि घर टूट गए हैं। लोग 1 लाख रुपया दहेज में दिया है और 15-15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। बताइए, धंधा बना लिया है। तो प्रेमियों कहते नहीं है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो किसी का दिल मत दुखाना, दिल नहीं दुखाना। ये तुमने जो 12 लाख 15 लाख यहाँ गिनवाए हैं सब ऊपर तुमको देने पड़ेंगे, सब देने पड़ेंगे। यहाँ की कोर्ट कचहरी में तो अंधेरी लीला चल रही है, लेकिन परमात्मा की कचहरी में कभी अंधेर लीला नहीं चल सकती। प्रेमियों, इसका हिसाब किताब सब भरना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चियों को संस्कारवान बनाओ, संस्कार दो कि बेटा कोई थोड़ा सा कुछ हो जाए तो सहन कर लेना, सहन कर लेना। लेकिन जब हम उनको पानी पे चढ़ाएंगे तो वो बच्चियां एक दिन तलाक करा के ही मानेंगी। तो प्रेमियों, ये मेरे मन में विचार आया था, क्योंकि ये समाज की बात है, हमको नहीं सत्संग में कहनी चाहिए, लेकिन सत्संग में आओगे तभी तो कुछ सुनने को मिलेगा। तो प्रेमियों, हमको सबको ये बात एक दूसरे से कहनी चाहिए और स्वयं अपने में अच्छा बनना चाहिए और दूसरों में भी संस्कारवान। कहा गया है कि लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाना, दिल जलाना मत सीखो। मार सको तो मन को मारो, जीव मारना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मत सीखो। आग लगाने का काम मंथरा ने किया था तो पूरा विनाश हो गया था। और प्रेमियों, तब तो एक मंथरा थी और आज घर घर मंथरा। काम नहीं है कुछ, काम कुछ है नहीं, बस बना लिया, खा लिया, 2 रोटी ठोक के धरिया ही बहुत बड़ा काम कर लिया। और उसके बाद लगे चुगली, तो अब क्या होगा? समाज का तो पतन हो गई। इसलिए कहा गया कि आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो हो गया भजन। लोग कहते भजन नहीं बन रहा है। अरे पहले अपनी आदतों को सुधार लो तो भजन तो वैसे ही बनने लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको अपने माता पिता हैं। देखो, माता पिता हम कहते हैं लेकिन सास ससुर नहीं कहते। लोगों के कल हमारे पास फोन आए, कहने लगे आप यूं कहती हो कि माता पिता की सेवा करो, तो सास ससुर को क्यों नहीं कहती हो? हमने कहा हम तो उसी में सास ससुर माता पिता एक ही जोड़ देते हैं। बोले नहीं, तुम अलग अलग करके बताया करो। देखो, बेटियां होती हैं तो उनको अपने सास ससुर की भी सेवा करनी चाहिए और हो सके तो माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि माता पिता के ऋण से, कर्ज से कभी तुम उद्धार नहीं हो सकते हो। कैसे हो सकते हो ये बताओ? तुमको जब भूख लगी तो माँ ने अपने आंचल का दूध पिलाया, तुमको जब ठंडी लगी तो माँ ने अपने आंचल में दुबका के तुमको सुलाया, और रात में जब तुम जगे तो तुम्हारी माँ उठ के बैठी। तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया? तुम अब कहने लगी हम तो दूसरे घर के हैं, हम भैया यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं। अगर माँ रो रही है तो उसके आंसुओं को पोंछने का तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है। देखो, तुमको तो 2-2 कुलों की लाज निभाना है,
कि बेटा तो एक कुल की लाज निभाता है और बेटियां तो दोनों कुलों की लाज निभाती हैं। अगर तुम वहां अच्छा कर रही हो ना, तो वहां भी तुम्हारे पिता का नाम लिया जा रहा है, तुम्हारे पिता का। उस दिन क्या हुआ, आश्रम पे सत्संग था, तो मेरे पिता को गए हुए इस संसार से कम 11 साल हो गए, लेकिन उस दिन हमारे पिता का वहां नाम लिया गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा चलिए आज कोई अच्छा काम कर रही है उनकी लड़की, तो कम से कम आज पिता का तो नाम लिया गया है। देखो, या तो अच्छे का नाम लिया जाता है या बुरे का नाम लिया जाता है, होता कि नहीं होता है? कोई कुछ करके मर्डर आ जाता तो उसी की चर्चा चलती है, और कोई अच्छा काम करके आ जाता तो उसकी चर्चा चलती है। तो प्रेमियों, अच्छे बनो, हर चीज में यही कहो हमको अच्छा बनना है, हमें अपने पिता का नाम ऊंचा करना है। ये जगत के पिता का तो ऊंचा करना ही है, ये परम पिता परमात्मा का भी नाम हमको ऊंचा करना है। तुम किसके भक्त हो? हम तो बाबा जय गुरुदेव जी के भक्त हैं, हमारे गुरु का झंडा ऊंचा होगा। तो प्रेमियों, कोई ऐसा गलत काम मत करो जिससे हमारी बुद्धि विवेक खराब हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं कोई ऐसा नशा नहीं करो जिससे माता पिता की, बेटी की, बहन की पहचान खत्म हो जाए। ऐसा कोई बुद्धिनाशक नशा मत करो। अंडा मांस शराब पापों की जननी है, जो हमको बर्बाद कर देगी। जिस घर में अंडा मांस शराब घुस गया, उस घर की माताएं बहनें नौ आंसू रो रही हैं। अरे उसी घर में परमात्मा बैठा है और उसी घर में तुम मुर्दा घाट बना के उसमें तुम अंडा मांस बना रहे हो, पका रहे हो। प्रेमियों, जब शमशान जाते हैं तो नहाते हैं, और लेकिन वो मुर्दा खा के बैठ जाते हैं और पार्टियां मनाते हैं और मजे करते हैं। बताइए, घर को ही शमशान घाट बना डाला। तो कहते हैं किसी जीव को नहीं सताना और मेहनत करके रोटी खाना। ये बेजुबान, ये पशु पक्षी है, इनको मार मार के लोग खा रहे हैं, कहाँ का अच्छा काम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कुदरत रूपी मां नाराज हो गई है और वो दंड देने के लिए तैयार खड़ी है। अब वो कह रही है कि आपकी बात हमने बहुत सुनी और आपने बहुत नारे लगवाए, लेकिन अब लोग नहीं मान रहे हैं, तो हमको अपना काम करने दो। कि बज रहा काल का डंका और कोई न बचने पाएगा, और बचेगा वही साधु जन जो सतगुरु से लौ लगाएगा। तो प्रेमियों, संतों की शरण में आ जाओ, यही एक तुम्हें रक्षा कवच है। इसी के अंदर तुम बैठ के बच सकते हो, वरना कोई और बचाने वाला नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अभी तक जो समय नहीं आया वो सामने खड़ा है, तैयार खड़ा है। तो हमको सबको समय की नजाकत को देखते हुए अपने दिल दिमाग को मोड़ने की जरूरत है। अगर हमने अपने दिल दिमाग को नहीं मोड़ा तो आगे जो होगा वो देखा है। गुरु महाराज कह रहे थे कि रात में जब सोओगे तो सवेरे नजारा कुछ और होगा। नजारा कुछ होने का मतलब समझ रहे हो? कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेशा हमारा, और लाशें छड़ेंगी घर घर में, और उठाने वाला मिलेगा ना यार, और जमाना बदलेगा। तो प्रेमियों, हमको सबको गुरु महाराज के वचनों को याद रखना है। आप लोग तो रोज सत्संग सुनते हो, सत्संग तो बहुत है, जितना भी कहा जाए 8 घंटे 10 घंटे चल सकता है, लेकिन हर चीज का समय होता है। आप भोग को ले आओ, क्योंकि इनके घर में आज कोई कार्यक्रम है, तो ज्यादा समय ना लेके। तो प्रेमियों, हमको तुमको क्या करना, देखो घर परिवार क्या होता है, जैसे झाड़ू होती है ना, झाड़ू कब झाड़ू कही जाती है? जब पूरी एक में बंधी होती है। एक सीख निकल जाए तो उसको कोई झाड़ू कहेगा नहीं। ऐसे घर परिवार जब एक में बंधे रहते हैं तब उनको परिवार कहा जाता है, उनको परिवार कहा जाता है। उसकी कीमत रहती है, और जब वो बिखर जाते हैं तो उनकी कीमत खत्म हो जाती है। आजकल का समय ऐसा आ गया है कि लोग कहते भैया हम परिवार में नहीं रह पाएंगे, हम तो अलग रहेंगे। अलग रहने का मतलब क्या है? तुम स्वच्छंद और आजाद होके रहो। यही तो चाहती है बहू बेटियां कि हम स्वच्छंद और आजाद बन के रहेंगे। वहां की जा घर सास नंदा और ता घर बड़े आनंदा। लेकिन सास नंद की जब जरूरत पड़ती है तब तो भैया कहती माता जी आ जाना, अब डिलीवरी होने वाली है। तो माता जी क्या गंदगी साफ करने के लिए है? माता जी क्या यही लिए हैं? उनसे 2 वचन अच्छे नहीं बोल सकते हो? तो वो क्या नौकर है तुम्हारे घर के? फिर भी वो बेचारी नौकर बन के रहना चाहती, कहती हमारा ये बगिया है तो हम नौकर बन के ही रह लेंगे, चपरासी बन के इनकी चौकीदारी कर लेंगे, लेकिन ये हमसे देख अच्छा तो बोल दे। आजकल की माताओं बहनें क्या कहती हैं पता? मेरे पास तो बहुत लोगों की बातें भरी हैं, हम किसी से कहते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं। कह रही ये बताओ बेटा हम कैसे भोजन कर ले? हमने बहू लाती तो खा लिया करो। अरे कैसे खा ले?
ऐसे थाली सरका देती जैसे कुत्ता की थाली सरकाई जाती। बताओ पहले, ये बड़े बूढ़े हैं, अपनी माँ को तुम इस तरह थाली दे पाओ? ये बताओ, अपनी माँ के आगे तुम ऐसी थाली सरकाओगी कभी? उनको तो हाथ में लेके मम्मी जी ये भोजन है। वो सास जो तुम्हारे घर का 24 घंटे हित चाहती है और उसको तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, कहाँ का तुम अच्छा काम कर रहे हो? तो हमको सबको अपने मनो दिमाग को बदलना चाहिए। प्रेमियों, बड़े बूढ़े जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। हमारे घर में तो है नहीं, हमको इस चीज की कमी खटती है कि हमारे यहाँ कोई काज होता कुछ होता है तो हमको बड़े बूढ़ों की जरूरत पड़ती है, हमको ढूंढना पड़ता है। हमारे घर में एक बड़ा बूढ़ा नहीं है। तो प्रेमियों, बड़े बूढ़ों की कीमत समझो। तुम्हारे लिए वो हर समय हर पल अच्छा ही चाहते। बेटा कहीं से भी आए, उसका चेहरा देख के माँ पहचान जाती है तो कभी डांटेगी नहीं, बच्चे ही कहेगी बेटा तूने आज सवेरे से रोटी नहीं खाई, क्या गलत कह दिया, इसमें से क्या गलत कह दिया? और फिर भी बहू क्या कहती, बड़ी तुम्हारी बहुत चिंताजनक है ना, तुम्हारी बड़ी चिंता कर रही है। और लेकिन खुद खा के बैठ गई, माँ ने तो खाया भी नहीं। माँ तो यही देख रही है कि मेरा बेटा खा ले तब हम खाएंगे। लेकिन वो पत्नी जब आ जाती है ना तो पत्नी के आते ही बेटा बदल जाता है कि बेटा तब तक तुम्हारा बेटा है जब तक बहू नहीं आई, और बेटी तब तक तुम्हारी बेटी है जब तक वो दूसरे के घर शादी नहीं हुई गई नहीं। बस ये समझ लेना, ये संबंध यहाँ के हैं। दुनिया के संबंधों से तुम क्या करोगे, किससे किससे नाता तोड़ोगे? तो कहा है कि दुनिया से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। ये झाड़ झाकर ये कांटों के संसार से निकलना सीखो। और कैसे निकलना सीखोगे? जब संत और महात्माओं की शरण में आ जाओगे तो संत महात्मा तुमको धीरे से इसमें से निकलना सिखा देंगे, इसमें से निकलने की युक्ति सिखा देंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो अपने माता पिता से भी प्यार करता था और अपने सास ससुर से भी प्यार करता था। तो इसका एक बार फोन आया कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझको गांव में जाना पड़ रहा है। अब बहू बड़ी गुस्सा हुई, कहने लगी ये बताओ तुमको अपने बच्चे नहीं दिख रहे हैं, माँ बाप बुढ़ापे तक दिख रहे हैं, तुमने शादी क्यों की थी अगर तुमको यही सब करना था? अब प्रेमियों, माँ तो उसकी थी नहीं, माँ तो थी लड़की की, लेकिन उसने कहा मेरी माँ बीमार है। अब प्रेमियों, उसने कहा कि हम डॉक्टर पे लाए हैं और डॉक्टर उठ गया, अब कल दिखाना है। तो ये बताओ क्या करें, माँ को ले आए क्या? बोली यहाँ मत ले आना, यहाँ मत ले आना, घर में हम आए, नहीं तो रात में ऐसी तैसी हो जाएगी, बिल्कुल भगा देंगे तुमको। अरे उसने कहा अब क्या करें, लेकिन धीरे से लाके और माँ को दरवाजे पे रोका और आवाज दी पत्नी को। अब पत्नी बड़े अंगारा उगलती हुई आई, जैसे उसने देखा, जैसे उतरी, बोला थोड़ा उतार तो लो, थोड़ी तो मदद कर दो। जैसे देखी कि मेरी माँ रे, तुम मेरी माँ को लेके आए। तो उसने क्या कहा, तू मेरी और तेरी करती है पर मैं नहीं मेरा तेरा करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जैसे तुम्हारे और वैसे हमारे। अब प्रेम ये बात जब उसने सुनी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और कहने लगी कि अब हम भी तुम्हारे माता पिता के साथ चलेंगे और तुम्हारे माता पिता को अपने साथ रखेंगे। तो प्रेमियों, जब किसी कोई अच्छाई करे तो अच्छाई का नतीजा अच्छाई समझो। अगर पति तुम्हारा चाह रहा तुम्हारे माँ बाप को तो तुम्हारा भी फर्ज है तुम भी उसके माता पिता को चाहो। तो प्रेमियों, ये संसार बड़ा बेकार है, यहाँ की लीला बड़ी अपरंपार है। जब से ये गुरु जी सत्संग सुनने लगे, सत्संग में आने लगे, तब से आपको हम बताएं संसार वालों में हमें धोखा दिखने लगा है। उनको देखते हैं लगता है कि हाँ ये हाड़ मांस के पुतला इंसान है, पर उनमें हमें धोखा दिखता रहता है कि ये तो स्वार्थ का संसार है। तो प्रेमियों, इन कांटों की झाड़ियों से निकलना सीखो, और निकलना अगर नहीं सीखा तो इसी में बिंद बिंद के इसी में मर जाओगे और तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं आए। कि गुरु आए हैं तुमको लिवाने मगर इनको कोई कोई जाने, गुरु आए हैं हमको लिवाने मगर इनको कोई कोई जाने। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी, बढ़े असुर महाअभिमानी। गुरु आए हैं हमको लिवाने
मगर इनको बिरला ही जाने। गुरु आए हैं हमको लेवाने, मगर इनको बिरला तो जितने लोगों ने जान लिया वो गुरु की शरण में आ गए। क्या इस मोहल्ला में इतने लोग हैं? लेकिन गुरु चर्चा नहीं अच्छी लगती है। देखो कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और की होगा कि लड़ पड़े की ठाड़े भग जाए। ये भी जब वचन तुमको कानों में अच्छे लगने लगे, जैसे आपको हम बताएं, जब बादल आते हैं ना तो आप सब लोग क्या कहते हो कि अब बरसात होने वाली, यही तो कहते हो। ऐसे ही जब जीवन में हमें संत मिलते हैं ना, तब हमको समझना चाहिए कि हमारी अब स्वयं परमात्मा से मुलाकात होने वाली है। प्रेमियों, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद 13 दिन तक आदमी आजकल याद नहीं करता है। 13 दिन तक आदमी को याद नहीं आती है। बताइए, ये संसार के नाते हैं। 13 दिन तक केवल जो क्रिया होती है वो रोती है। तो प्रेमियों, हम तुम यहाँ से जाएंगे तो मेरी भी कोई याद करने वाला नहीं है कि एक दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। एक दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। जा तोता को नाय ठिकानो, जा तोता को नाय ठिकानो, जाने कब हो जाए रवानो, जाने कब हो जाए रवानो। तेरो अंगना सुना कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। तेरो अंगना सुना कर जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। कौ दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। 4 जने मिली डोली सजावे, 4 जने मिल डोली सजावे, मल मल के स्नान करावे, मल मल के स्नान करावे। तेरो डोला मटकत जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। तेरो डोला मटकत जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। कौ दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पलो पलायो तोता। कोई दिन इससे जीवात्मा निकल जाएगी और तुम्हारा घर और मकान सूना पड़ा रह जाएगा। तब पता लोग क्या कहते हैं कि भैया अब इस मकान में रहने का अब मन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उस मकान में वो 70 साल 80 साल रहा, तो उसमें उसकी यादें छिपी हुई हैं। तुम कौन कौन सी जीव की चीज कौन कौन सी हटाओगे? जहाँ वो सोता था, उसके कपड़े रखे हैं, उसका सब कुछ है, खाना खाता था, वहाँ बैठता था, तो उस जीव की याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बहुत लोगों के घरों में तो मौतें हो जाती तो मकान बदल के दूसरे मकान में रहने लगते। कहते हैं अब इस मकान को हमें देखा नहीं जा रहा है। तो प्रेमियों, सबके संग वही हुआ। जितने जने ये बैठे हैं, कौन ऐसा घर है जिसके घर मौत ना हुई हो? जीवन की सच्चाई है तो मौत है, और कोई चीज नहीं है। जीवन की असली सच्चाई है मौत। तो मौत को सामने रखो। गुरु महाराज क्या कह रहे? जो व्यक्ति मौत को याद रखेगा वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता, परमात्मा को नहीं भूल सकता है। कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी। जम कूदेंगे धर धर लात, जम कूदेंगे धर धर लात। मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते
को हरदम सामने समझो, सवेरे उठो रख तो लो उसमें सामने, जैसे- रात को सिरहाने। तो इसी के साथ अब वाणी को विराम देंगे, काफी समय हो गया है। तो प्रेमियों, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ग्रहण कर लेना, और नहीं अच्छा लगा हो तो भैया कान बंद कर लेना। की बात मानो न मानो, खुशी आपकी, बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी। तो भैया कुछ अच्छा लगा हो तो मान लेना, और नहीं अच्छा लगा हो तो नहीं मानना। जो कुछ भी गुरु महाराज ने बुलवाया, ये सब हम गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि ये सब काम मालिक करा रहा है, मेरा कोई काम नहीं है। जब बर्बरीक से पूछा गया कि महाभारत का युद्ध हुआ, तो बोले कौन कौन ने कौन को मारा, तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने पूरा युद्ध देखा है, बस सुदर्शन चल रहा था। तो भैया यहाँ भी वही चल रहा है, यहाँ ना हम बोल रहे हैं ना सुरेश भाई साहब बोल रहे हैं, यहाँ गुरु महाराज का प्लग लगा हुआ है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक आज ये माइक ने बर्बाद कर दिया। भाई साहब लो लो बहन जी, बहन जी ले लो। ओ बहन जी ये ये